हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 12.2। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट स्ट्रक्चर, लेट्स स्टार्ट। विल डिस्कस IUPAC नेम ऑफ फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज CH3CH। बेटा जब ऐसे ब्रैकेट के अंदर CH3 लिखा हो तो हमें उसको ब्रांच में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH3CH, ये CH3 जो लिखा है ब्रैकेट में उसको ब्रांच में लिखेंगे। देन CH2CH2CHO। देखो ये हो गया हमारा सिंपल स्ट्रक्चर। नाउ इस स्ट्रक्चर के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से उसको हम प्रायर यहाँ से नंबरिंग करेंगे एल्डिहाइड से 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले ब्रांच का नेमिंग होता है तो हम लिखेंगे 4, यहाँ पे CH3 है, CH3 मिथाइल हो गया। एंड 5 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड दैट इज पेंटेन 1 आल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पेंटेनाल। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड स्ट्रक्चर देखेंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर यहाँ पे लिया हुआ है CH3CH2CO CH2CH। अब आप देख सकते हो C2H5 ब्रैकेट में है, तो मैंने अभी आपको बताया जो ब्रैकेट में है उसको हमें ब्रांच में लिखना है, ठीक है। इथाइल ब्रांच में हो गया CH2CH2Cl। चलिए दोस्तों यहाँ पे कीटोन है और हेलोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे कीटोन जो है वो फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से उसको हम प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लोरीन का ब्रांच हो गया, एक इथाइल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 क्लोरो, कम ऑन विल राइट 6 क्लोरो। देन फोर्थ पे है इथाइल ग्रुप 4 इथाइल 6 कार्बन दैट इज हेक्सेन। और थर्ड कार्बन पे कीटोन होने की वजह से लिखेंगे 3 ऑन। तो ये दोस्तों सेकेंड स्ट्रक्चर जो है इसका नेमिंग भी यहाँ पे हमने कर दिया है। नेक्स्ट मूविंग टू थर्ड स्ट्रक्चर that is CH3CH double bond CH single bond CHO, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड होने की वजह से लिखेंगे ब्यूट 2N 1 आल, 2N 1 आल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, वी कैन राइट इन दिस वे ब्यूट 2N आल। N प्लस आल को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों फोर्थ स्ट्रक्चर देखेंगे CH3CO CH2CO CH3। चलिए दोस्तों ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों 5 कार्बन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेंटेन, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन दोनों पे कीटोन होने की वजह से लिखेंगे 2,4 डायोन, पेंटेन 2,4 डायोन। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर। फर्स्ट यू ऑल टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज एंड देन विल मूव टू फिफ्थ स्ट्रक्चर। चलिए दोस्तों हो गया स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर फोर्थ तक हमने कर लिया है, तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ फिफ्थ स्ट्रक्चर। चलिए CH3CH CH3 CH2C CH3 ट्वाइस है, मतलब यहाँ पे 2 ब्रांच लिखने हैं, ठीक है। COCH3 ये स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। चलिए तो यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों 3 3 5, 3 बार है ना, तो लिखेंगे ट्राई मिथाइल। टोटल कार्बन है यहाँ पे 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेक्सेन, ठीक है। और सेकेंड पे है कीटोन, तो हेक्सेन 2 ऑन, फाइन। चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ CH3C CH3CH3 CH2COOH, फाइन। यहाँ पे CH3 3 थे तो 2 मैंने ब्रांच में लिखे और 1 मैंने लिखा है यहाँ पे पेरेंट चेन के अंदर। तो ये
यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है ये हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल। जो थर्ड कार्बन है उस पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 3 मिथाइल थे, एक मैंने पेरेंट चेन में लिखा है, 2 ब्रांच में लिखे हैं, तो ये हो गया 3,3 डाइमिथाइल। 4 कार्बन मीन्स ब्यूटेन वनोइक एसिड, दैट इज ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है 7th C6H4, मतलब यहाँ पे डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है जिसमें पैरा पे CHO है, तो फर्स्ट पे CHO और पैरा पोजीशन पे CHO, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पैरा पोजीशन 1,4 पोजीशन होता है, तो यहाँ पे नाम हो गया बेंजीन 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। फाइन दोस्तों, तो ये बात हो गई दोस्तों। 5th, 6th और 7th स्ट्रक्चर हमने सॉल्व कर दिया है। 12.2 हमारा हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए और फिर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 12.3। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट, तो 12.3 सॉल्व करेंगे अब। नाउ मूविंग टू 12.3, यहाँ पे आपके सामने है 12.3 दोस्तों, आप देख सकते हो 12.3 अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है 12.3 के अंदर? ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पे हमें नाम दिए हुए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के और हमें स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो मैंने पहले ही आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर थ्रू यूट्यूब पे मैंने आपको गाइड किया हुआ है दोस्तों कि जब हमारे पास कोई नाम है, ठीक है, और हमें स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले हमें फोकस करना है दोस्तों उसके पेरेंट चेन के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, तो हमें ब्यूट जो है, ठीक है, 4 कार्बन पहले बनाने हैं। ब्यूटेनॉल का मतलब हो गया एल्डिहाइड CHO, और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे होना चाहिए मिथाइल। तो ये दोस्तों कंस्ट्रक्ट हो गया है स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप और एक बार रेफर कर सकते हो, देख सकते हो 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, सेकेंड, पैरा नाइट्रो प्रोपियोफेनॉन। चलिए, प्रोपियोफेनॉन बड़ा ही सिंपल है ये। प्रोपियोफेनॉन का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर CO, CH2, CH3 और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया दोस्तों स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो ये हो गया पैरा नाइट्रो एसिटोफेनॉन, सॉरी पैरा नाइट्रो प्रोपियोफेनॉन। एसिटोफेनॉन में 2 कार्बन होंगे, यहाँ पे प्रोपियोफेनॉन है तो हमने 3 कार्बन बना दिए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, थर्ड, पैरा मिथाइल बेंजाल्डिहाइड। चलिए, तो ये हो गया बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO लिख दिया मैंने और पैरा पे लिखना है दोस्तों CH3। तो ये दोस्तों हो गया पैरा मिथाइल बेंजाल्डिहाइड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, फोर्थ स्ट्रक्चर देखेंगे, 4 मिथाइल पेंट 3 in 2 on। चलिए पहले तो पेंट बनाते हैं, पेंट मतलब 5 कार्बन्स, ठीक है, इज इट क्लियर। अब क्या लिखना है, देखो उसके अंदर 3 पे in 2 पे on, ये 2 on हो गया, ये 3 in हो गया दोस्तों, ठीक है। और क्या बनाना है, देखो अंदर 4 पे मिथाइल बनाना है, 1 2 3 4, देखो यहाँ पे मिथाइल बनाना है। तो ये हमने दोस्तों स्ट्रक्चर बना दिया है। तो यहाँ पे हम CH3 लिखेंगे, CH3 CH C डबल बॉन्ड O CH3। अगेन आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर हो गया 4 मिथाइल, 5 कार्बन मीन्स पेंट, 3 पे इन है और सेकेंड कार्बन पे कीटोन 2 ऑन। ठीक है दोस्तों, तो ये स्ट्रक्चर बन गया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट नेम, फिफ्थ, दैट इज 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑन। चलिए, पेंटेन मतलब यहाँ पे 5 कार्बन्स 2 ऑन और कहाँ पे है क्लोरीन, 4 पे क्लोरीन कंस्ट्रक्ट करना है। ये देखो हमारा स्ट्रक्चर बन गया है CH3CO CH2 CHCl CH3 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, सिक्स्थ, यहाँ पे पेंटेनोइक एसिड पेरेंट चेन है। पेंटेनोइक एसिड आप समझ सकते हो 5 कार्बन कंटेनिंग एसिड होता है पेंटेनोइक एसिड, जिसमें लिखना है 3 पे ब्रोमो, यहाँ पे ब्रोमीन लिखना है। COOH से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमें 3 पे लिखना है ब्रोमीन और 4 पे लिखना है दोस्तों फिनाइल। फिनाइल का मतलब C6H5। ठीक है, तो ये हो गया CH3 CH C6H5
CHBr CH2COOH। चलिए दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 7th स्ट्रक्चर है वो हम करेंगे। सबसे पहले आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट। तो अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब हम ये यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट हो गया है, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट है 7th स्ट्रक्चर, उसके बारे में। पैराडैश डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफेनॉन। सबसे पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए ये जो स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ, ये देखो ये स्ट्रक्चर बन गया है, ये बेंजोफेनॉन का है। इसमें लिखा है पैराडैश, तो ये पैरा पोजीशन है, उस पर हाइड्रोक्सी, और ये पैराडैश यहाँ पे हाइड्रोक्सी। तो ये दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो चुका है स्ट्रक्चर पैराडैश डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफेनॉन। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद 8th हेग्स 2N। हेग्स मतलब 1 2 3 4 5 6। हेग्स 2N 4 4 पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है आयोनिक एसिड, मतलब यहाँ पे COOH ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH COOH। अगेन ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH COOH। तो ये दोस्तों हो चुका है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, हेग्स 2 पे इन है, 4 पे आयोनिक एसिड। फाइन दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लो और फिर हम 12.4 डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट। तो अब यहाँ पे पेन मार्किंग्स क्लियर कर दिए हैं मैंने, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों 12.4। 12.4 में लिखा है राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स wherever possible give also common names। यहाँ पे कॉमन नेम जहाँ पे हम लिख सकते हैं, जहाँ पे पॉसिबल है वो लिखने हैं। चलिए यहाँ पे 6 स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। पहला स्ट्रक्चर है CH3CO, CH2 4 टाइम्स लिखा है। जब CH2 2 3 4 टाइम्स लिखा होता है तो हमें उसको पेरेंट चेन में ही कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखो आप स्ट्रक्चर। चलिए यहाँ पे इसका सबसे पहले हम करेंगे IUPAC नेम। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे IUPAC नेम होगा। यहाँ पे 7 कार्बन है तो हम लिखेंगे हेप्टेन, और सेकेंड कार्बन पे कीटोन होने की वजह से 2 ऑन। और दूसरा नाम लिखना है यहाँ पे कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में एक तरफ आप देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। कीटोन के दूसरे तरफ है, यहाँ पे अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे टोटल 5 कार्बन्स हैं। तो नॉर्मल पेंटाइल है ये, और कीटोन। तो ये नाम हो गया मिथाइल नॉर्मल पेंटाइल कीटोन। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर CH3 CH2 CHBr CH2 CH CH3 CHO। ठीक है दोस्तों, चलो अब इसका हमें करना है सबसे पहले IUPAC। तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दिया है। तो IUPAC यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, जिसमें हम लिखेंगे 4 कार्बन पे ब्रोमो है, 4 ब्रोमो। सेकेंड पे है मिथाइल, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मिथाइल। और यहाँ पे 6 कार्बन है तो लिखेंगे हेक्सेनाल। ठीक है दोस्तों। और अगर हमें यहाँ पे करना है दोस्तों कॉमन नेमिंग, तो CHO का जो पड़ोसी है वो अल्फ़ा, देन बीटा, देन गामा, देन डेल्टा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, कम ऑन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉमन नेम। कॉमन नेम हो जाएगा गामा ब्रोमो, ठीक है, अल्फ़ा मिथाइल, और यहाँ पे है 6 कार्बन। 6 कार्बन को हम लिखते हैं कैप्रोआल्डिहाइड। कम ऑन, 6 कार्बन को हम लिखते हैं कैप्रोआल्डिहाइड। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, फिर से ये लिख देते हैं। यहाँ पे मैं सेकेंड जो स्ट्रक्चर है उसका यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि हम लिख रहे हैं कॉमन नेम। और कॉमन नेम हम अगेन मैं रिपीट करता हूँ, गामा पे यहाँ पे ब्रोमो है,
अल्फा पे है मिथाइल एंड 6 कार्बन है, इसलिए हम लिखेंगे कैप्रो, ठीक है, कैप्रो एल्डिहाइड। फाइन दोस्तों, तो ये बात हो गई हमारी सेकेंड स्ट्रक्चर के बारे में, जिसका हमने कॉमन एंड आईयूपीएसी दोनों नाम लिख दिए हैं। सबसे पहले दोस्तों अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पे मैंने मार्किंग्स क्लियर कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में। CH3 CH2 टोटल 5 हैं। मैंने बोला है CH2 है 5 टाइम्स, तो उसको हमें पेरेंट चेन में ही लिखना है। 7 कार्बन है, तो सिंपल है, इसका IUPAC होगा हेप्टेनाल, ठीक है, हेप्टेनाल होगा। और कॉमन नेमिंग होगा, कॉमन होगा इसका एनांथा, एनांथ आल्डिहाइड, एनांथ आल्डिहाइड लिख सकते, बोल सकते हैं हम इसको। एनांथ प्रेफिक्स हम यूज़ करते हैं फॉर 7 कार्बन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ, पीएच, मतलब यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे है 3 कार्बन, डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन हो गया हमारा, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो इसका IUPAC लिखेंगे हम 3 फिनाइल, कम ऑन, विल राइट 3 फिनाइल प्रोप 2N1 2 एनाल। और इसका कॉमन नेमिंग क्या करना है वो देखते हैं, इसका कॉमन नेमिंग। तो यहाँ पे CHO का जो पड़ोसी है अल्फ़ा और फिर बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा फिनाइल एक्रोलीन, बीटा फिनाइल एक्रोलीन नाम हो जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पे है हमारे पास 5 कार्बन्स और CHO। इसका यहाँ पे जो कॉमन नेम है वो पॉसिबल नहीं है, तो ओनली विल टॉक अबाउट IUPAC नेम। IUPAC नेम लिखेंगे, पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर दैट इज साइक्लोपेंटेन, और फिर लिखेंगे साइक्लोपेंटेन के बाद कार्बाल्डिहाइड, तो इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड। एंड द लास्ट वन PHCOPH, ठीक है। तो ये हो गया IUPAC नेम। इसका हमें लिखना है अगर, तो लिखेंगे डाइफिनाइल 1 कार्बन एंड कीटोन, तो लिखेंगे मीथेनॉन, डाइफिनाइल मीथेनॉन। और कॉमन नेमिंग अगर करना है तो इसका कॉमन नेमिंग है बेंजोफिनॉन, कम ऑन, इसका कॉमन नेमिंग है बेंजोफिनॉन। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे 12.2, 12.3 एंड 12.4 हो चुका है। आप अच्छे से इसको पढ़िए। अगर कोई भी आपको डाउट है आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो हमें, या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हो। कहीं भी डाउट है तो वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है, और कहीं ना कहीं आपको कमेंट करने हैं कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक and share, and if yet not subscribed, then please subscribe our YouTube channel. Thank you so much friends.